सौरभ हत्याकांड की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई सामने। रिपोर्ट के मुताबिक सौरभ की मौत 2 से 3 हफ्ते पहले हुई। शरीर पर पहले चोट के निशान मिले, गले पर फंदे का भी निशान। रिपोर्ट के अनुसार सौरभ की गर्दन धड़ से अलग थी। बॉडी पूरी तरह से डिकम्पोज और सीमेंट से लिपटी हुई थी। दिल्ली के डियर पार्क में पेड़ से लटका हुआ मिला लड़का लड़की का शव। शुरुआती जांच में पुलिस को खुदकुशी की आशंका। बिहार में अपराधियों का आतंक जारी। पटना के अगमकुआं में एक अस्पताल के महिला डायरेक्टर की दिन दहाड़े हत्या। बदमाशों ने महिला को अस्पताल के चेंबर में घुसकर गोलियों से भूना। मौके से हथियार लहराते हुए फरार हुए अपराधी। डायरेक्टर सुरभि राजू की मौके पर मौत। घटनास्थल से पुलिस को गोली के 5 खोखे मिले। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस अपराधियों को पकड़ने में जुटी। स्टेनोग्राफर की मौत के मामले में मजिस्ट्रेट की जांच के आदेश। अयोध्या के डीएम चंद्र विजय सिंह ने कहा, मजिस्ट्रेट जांच के निर्देश दिए गए, जांच के बाद उचित कार्रवाई होगी। स्टेनोग्राफर की मौत पर सियासत शुरू हुई। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बोले, मौत के लिए एसडीएम जिम्मेदार, दुर्घटना को बताया संदिग्ध। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर मिले कैश का वीडियो आया सामने। सुप्रीम कोर्ट ने प्रेस रिलीज जारी कर वीडियो और तस्वीरें साझा की। वीडियो में कमरे में जले हुए नोट बिखरे नजर आए। जली हुई चीजों से धुआं निकलता दिखा। आग बुझाने के दौरान फायर ब्रिगेड की टीम को भारी कैश दिखे। वीडियो में नोटों की जलती हुई गड्डियां नजर आई। वीडियो में कई नोट पूरी तरीके से जले हुए दिखे। मौके पर फायर ब्रिगेड के कर्मचारी मौजूद। जले हुए कपड़े के टुकड़े भी नजर आए। हाईकोर्ट के जज के घर नोट मामले में जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी का गठन किया। हाईकोर्ट की 3 जजों की कमेटी करेगी मामले की जांच। जस्टिस शील नागू करेंगे जांच कमेटी की अध्यक्षता। इस मामले में सौंपी गई रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक किया। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने इंटरनल इंक्वायरी के बाद 21 मार्च को सौंपी थी रिपोर्ट। जस्टिस वर्मा को नए केस देने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को निर्देश दिए। 14 मार्च को होली की रात जस्टिस वर्मा के आवास के कैंपस में एक कमरे में लगी थी आग। आग बुझाने के लिए पहले पहुंचे थे दमकल कर्मी। जस्टिस वर्मा ने घर पर करोड़ों की नकदी मिलने की बात से इनकार किया। वीडियो को बताया साजिश। जस्टिस वर्मा ने बयान में कहा, कमरा आवास से पूरी तरह से अलग है। आग बुझाने के दौरान घर के सदस्यों को दूर रखा गया। जस्टिस वर्मा ने कहा, आग बुझाने के बाद मेरे परिवार वालों को वहां कोई कैश नहीं मिला। सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई ने मुंबई कोर्ट में दाखिल की क्लोजर रिपोर्ट। उनकी गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट मिली। सुसाइड के लिए उकसाने के नहीं मिले सबूत। सीबीआई ने अगस्त 2020 में सुशांत केस टेक ओवर करके जांच शुरू की थी। 4.5 साल बाद जांच के बाद दाखिल की क्लोजर रिपोर्ट। 14 जून 2020 को बांद्रा में अपने घर में मृत पाए गए थे एक्टर सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत के परिवार के पास भी प्रोटेस्ट पिटीशन मुंबई कोर्ट में दाखिल करने का विकल्प। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के आवास पर आज रोजा इफ्तार कार्यक्रम का होगा आयोजन। शाम 5 बजे है कार्यक्रम। आरजेडी ने सीएम नीतीश कुमार को बताया खलनायक। पटना में नीतीश कुमार के खिलाफ लगे पोस्टर, लिखा, नायक नहीं खलनायक हूं मैं। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा, इसमें कोई दो राय नहीं कि सीएम नीतीश की सेहत ठीक नहीं, लेकिन उनकी सेहत पर राजनीति करना भी ठीक नहीं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के मस्जिद जाने पर बोले मनोज तिवारी, देश चुनावी हिंदुओं को पहचानता है। जेडीयू नेता ललन सिंह ने तेजस्वी यादव को जवाब दिया। कहा, उनकी बातों का कोई मतलब नहीं। तेजस्वी ने सीएम नीतीश का इस्तीफा मांगा है। पूर्णिया से बोले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, सीएम नीतीश की सेहत पर टिप्पणी करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन बातें ऐसी करते हैं जिससे इस्तीफे की मांग की। सीपीआई एमएल नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा, नीतीश कुमार सीएम पद के लिए अनफिट हैं। पीएम ने नवीन पटनायक की हेल्थ को मुद्दा बनाया था। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं का बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। महिला सम्मान योजना को लागू करने की मांग। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन के नेतृत्व में जेएसी की मीटिंग में तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी शामिल हुए। कहा, जनसंख्या के आधार पर परिसीमन एक्सेप्ट नहीं। सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा, जनसंख्या के आधार पर परिसीमन हुआ तो उत्तर भारत हमें देश के दूसरे दर्जे का नागरिक बना देगा। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का आरोप, संसद में हमारे प्रतिनिधित्व को कम करना चाहता है केंद्र। जेएसी की मीटिंग में पंजाब के सीएम भगवंत मान शामिल हुए। कहा, जिन राज्यों में बीजेपी जीत नहीं सकती वहां की सीटें कम करना चाहती है। जेएसी की मीटिंग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े बीजेडी चीफ नवीन पटनायक। कहा, जनसंख्या के आधार पर परिसीमन, उन राज्यों के साथ नाइंसाफी होगी जिन्होंने जनसंख्या को नियंत्रित किया। जॉइंट एक्शन कमेटी की अगली बैठक हैदराबाद में होगी। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने दी जानकारी। जेएसी की मीटिंग पर तमिलनाडु चीफ बीजेपी चीफ के अन्नामलाई ने कहा, सीएम स्टालिन राजनीतिक फायदे के लिए परिसीमन को बना रहे हैं मुद्दा। दिल्ली से बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा, परिसीमन को मुद्दा बनाकर सीएम स्टालिन अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। जेडीयू नेता राजीव रंजन ने कहा, केंद्र स्पष्ट कर चुका है कि दक्षिणी राज्यों की सीटें नहीं घटेंगी, ऐसे में परिसीमन का विरोध करना गलत है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, परिसीमन सिर्फ जनसंख्या के आधार पर सीमित करना निष्पक्ष और न्याय संगत नहीं हो सकता।
लखनऊ में इन्वेस्टर मीट में सीएम योगी ने कहा 16 करोड़ की आबादी वाला बांग्लादेश रेडीमेड गारमेंट्स के एक्सपोर्ट में नंबर 1 हो सकता है तो भारत क्यों नहीं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बीजेपी पर अटैक, कहा कमीशन खोरी के लिए इन्वेस्टमेंट समिट कराई जाती है और इसलिए अनुभवी अधिकारियों को इतना महत्वपूर्ण कार्य दिया गया। कांग्रेस चीफ खड़गे ने मेड इन इंडिया स्कीम को लेकर सवाल उठाए, कहा इस स्कीम की डिलीवरी से ज्यादा पब्लिसिटी होती है। 24 मार्च से 28 मार्च तक दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र चलेगा। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा बजट तैयार करने के लिए समाज के हर वर्ग से संवाद किया। इतिहास में पहली बार दिल्ली में बजट में खीर सेरेमनी का होगा आयोजन। सीएम रेखा गुप्ता सभी को खीर खिलाकर बजट सत्र की करेंगी शुरुआत। मिस यूनिवर्स 2024 विक्टोरिया केजर-थेल्विक और मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 रिया सिन्हा ने दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता से मुलाकात की। सीएम रेखा ने दोनों के आत्मविश्वास और समर्पण की प्रशंसा की। बिहार दिवस के मौके पर सीएम नीतीश ने पटना के गांधी मैदान में महोत्सव की शुरुआत की। 26 मार्च तक प्रोग्राम चलेगा। वाराणसी में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, करीब 21 लाख रुपए की अवैध शराब को नष्ट किया। अलग अलग मुकदमों में बरामद की गई थी अवैध शराब, जेसीबी रोलर की मदद से कुचलकर नष्ट किया गया। यूपी के फिरोजाबाद में हथियार तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़, 4 तस्कर गिरफ्तार, 2 अवैध पिस्टल, 2 तमंचा, 7 जिंदा कारतूस बरामद। बंगलुरु में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश, तेज हवा के कारण शहर में 30 पेड़ गिरे, शहर के निचले इलाकों में जलभराव। चलती बाइक पर पेड़ गिरने से 3 साल की मासूम की मौत हुई। हादसे के वक्त पिता के साथ बाइक पर थी बच्ची। तमिलनाडु के विरुधुनगर में भारी बारिश, करियापट्टी और आसपास के इलाकों में तेज बारिश, सड़कों पर पानी भरा। पश्चिम बंगाल की बीरभूम में सुबह सुबह तेज बारिश, शहर के कई हिस्सों में पानी भरा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की आज जयंती, प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। लखनऊ पहुंचे केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया, फिट इंडिया संडे मूवमेंट में शामिल, साइकिल चलाकर फिट रहने का संदेश। उत्तराखंड में धामी सरकार के 3 साल पूरे, देहरादून में साइकिल रैली का आयोजन, सीएम धामी ने दिखाई हरी झंडी, खुद साइकिल चलाकर दिया फिट रहने का संदेश। अर्थ आवर शुरू होने के बाद दिल्ली के इंडिया गेट की भी लाइटें बंद की गई, ऊर्जा संरक्षण का संदेश। मुंबई में अर्थ आवर का असर, कई इमारतों समेत सीएसटी स्टेशन की लाइटों को 1 घंटे के लिए बंद किया। दुनिया भर में मनाया गया अर्थ आवर। कोलकाता में हावड़ा ब्रिज की लाइटों को बीती रात 8:30 से 9:30 बजे 1 घंटे के लिए बंद किया गया। केंद्र सरकार ने प्याज निर्यात पर 20% शुल्क वापस लिया। 1 अप्रैल से प्रभावी होगा आदेश, पिछले 1 महीने में 10% गिरे दाम। वोडाफोन आइडिया ने सरकार से मदद मांगी, 52,000 करोड़ रुपए की मिल सकती है राहत। एजीआर स्पेक्ट्रम बकाया चुकाने में सक्षम नहीं है कंपनी। भारत की ग्रोथ को लेकर माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स का बड़ा बयान, कहा इंडिया की ग्रोथ से होगा पूरी दुनिया को फायदा, 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र के रूप में उभरेगा। इस हफ्ते सोने के दाम में बढ़त देखने को मिली, चांदी में गिरावट दर्ज की गई। सोना 1,326 रुपए बढ़कर 88,169 रुपए पर पहुंचा। चांदी का भाव 98,322 रुपए प्रति किलो हुआ। अहमदाबाद में वेजलपुर स्टार्टअप उत्सव के समापन समारोह में शामिल हुए केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, कहा भारत के विकास मॉडल को कई देश अपनाना चाहते हैं। घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने 10 PLI योजना शुरू की, 14,020 करोड़ रुपए जारी किए। टाटा मोटर्स ने टेस्ला के साथ करार किया, ईवी सप्लाई चेन के लिए दोनों कंपनियों के बीच समझौता। अप्रैल के पहले हफ्ते में आ सकता है एथर एनर्जी का आईपीओ, सेबी के पास आईपीओ से संशोधित दस्तावेज दाखिल। देश में इंटरनेट डेटा की खपत में तेजी से बढ़ोतरी हुई, बीते 5 साल में डेटा की खपत दोगुनी, 80% खर्च वीडियो सोशल मीडिया पर। देश में 5G यूजर्स हर महीने 40 GB का डेटा कर रहे हैं इस्तेमाल। नोकिया की रिपोर्ट के मुताबिक OTT, क्लाउड गेमिंग और डिजिटल सेवाओं के बढ़ते उपयोग के चलते 2028 तक डेटा की खपत 50 GB तक पहुंच सकती है। IPL में आज सुपर संडे महामुकाबले का दिन, आज खेले जाएंगे 2 मैचेस। पहले मैच में हैदराबाद में राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच होगी भिड़ंत, दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा मैच। तो वहीं सुपर संडे के दूसरे महामुकाबले में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच चेन्नई के चिपॉक स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। दोनों ही टीमें शाम 7:30 बजे होंगी आमने सामने। IPL में 37 बार हो चुकी है चेन्नई और मुंबई की भिड़ंत, 20 बार मुंबई इंडियंस ने मारी बाजी, 17 बार चेन्नई को मिली जीत। धोनी और रोहित पर होगी फैंस की नजर। मुंबई इंडियंस के आज के मैच में सूर्य कुमार यादव करेंगे कप्तानी। पिछले सीजन में कप्तान हार्दिक पांड्या पर स्लो ओवर रेट को लेकर लगा था 1 मैच का बैन। चेन्नई के चिपॉक स्टेडियम में उतरते ही इतिहास रचेंगे धोनी। IPL 2025 के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बनेंगे। 43 साल की उम्र में IPL का 18वां सीजन खेलेंगे। 19 रन बनाते ही सुरेश रैना का रिकॉर्ड तोड़ेंगे महेंद्र सिंह धोनी। चेन्नई के लिए सुरेश रैना के नाम सबसे ज्यादा 4,687 रन बनाने का रिकॉर्ड। IPL 2025 के पहले मैच में RCB की धमाकेदार जीत हुई। KKR को 7 विकेट से मात दी। 175 रनों का था टारगेट। KKR की ओर से अजिंक्य रहाणे ने बनाए सबसे ज्यादा 56 रन।
अजिंक्य रहाणे ने आईपीएल के 18वें सीजन का लगाया पहला छक्का। रहाणे ने धमाकेदार बैटिंग करते हुए 25 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। सीजन की पहली 50 रहाणे के नाम। विराट कोहली और फिलिप सॉल्ट रहे मैच के हीरो। सॉल्ट ने 31 गेंदों पर ठोका अर्धशतक। विराट कोहली 59 रन बनाकर नाबाद रहे। आईपीएल के 18वें सीजन का रंगारंग आगाज। ओपनिंग सेरेमनी में सिंगर श्रेया घोषाल ने अपनी आवाज का बिखेरा जादू। श्रेया घोषाल के गीतों पर झूम उठे क्रिकेट फैंस। ओपनिंग सेरेमनी में दिखा शाहरुख खान का भी जलवा। ब्लैक ड्रेस में नजर आए किंग खान। ईडन गार्डन्स मैदान पर बोले आईपीएल के 18 साल दमदार। आईपीएल ओपनिंग सेरेमनी में दिखा बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी का भी जादू। मलंग फिल्म के गाने पर दिशा के डांस मूव्स ने फैंस को किया क्रेजी।